अस्सलाम वालेकुम जी। 60 साल की उम्र के बाद अपनी टांगें मजबूत करने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए और लंबी उम्र के लिए ये 5 आसान से सिंपल से काम आपने करने हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। 60 साल की उम्र के बाद जिस्मानी कमज़ोरियां होना शुरू हो जाती हैं और सबसे पहले आपकी टांगें मुतासर होती हैं। लेग्स के अंदर वीकनेस सबसे पहले आती है और आपकी जो जनरल हेल्थ है, आपकी जो बाकी सेहत है, काफ़ी हद तक इस पे डिपेंड करती है कि आपकी टांगों की सेहत अच्छी हो। अगर आपकी टांगें मजबूत होंगी तो ओवरऑल आपकी जो जनरल हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। आपकी लंबी उम्र का इन्हिसार भी बहुत हद तक आपकी टांगों की सेहत पर है। कहा जाता है कि ऐसे लोग जिनके ग्लूटियल मसल्स, काफ के मसल्स, थाई के मसल्स यानी कि हिप के मसल्स, लोअर लेग के और अपर लेग के जो मसल्स हैं वो जिनके मजबूत होते हैं वो निस्बतन लंबी उम्र जीते हैं। तो 5 ऐसे काम, 5 ऐसे तरीके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनको करने से आपकी टांगें मजबूत होंगी, लोअर बॉडी आपकी मजबूत होगी और ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिस तरह किसी भी बिल्डिंग की मजबूती का इन्हिसार इस चीज़ पे होता है कि उसके पिलर्स कितने मजबूत हैं, बिल्डिंग के सतून कितने मजबूत हैं, इस तरह ये टांगें आपकी बॉडी के पिलर्स हैं। अगर टांगें मजबूत होंगी तो टांगों के अंदर हड्डियां भी आ जाती हैं, पट्ठे भी आ जाते हैं, जोड़ भी आ जाते हैं, खून की नालियाँ भी हैं, नर्व्स भी हैं। फिर ये सारी चीज़ें ही मजबूत होंगी जब आप इन 5 तरीक़ों से अपनी टांगों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम 5 एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, 5 छोटी छोटी वर्जिशों की बात करेंगे। सिंपल सी हैं, आसान सी हैं, चलते फिरते आप घर के अंदर ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब एक्सरसाइज की बात करने लगा हूँ, बहुत से मेरे सीनियर मोहतरम ये कहेंगे कि हम तो सही तरह से चल फिर भी नहीं सकते और आप वर्जिश करने की, एक्सरसाइज करने की बात करते हैं। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो को, इन एक्सरसाइजेस को मैंने स्पेशली ऑप्टिमाइज़ किया है बुज़ुर्ग लोगों के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए, ताकि आसानी से वो इन एक्सरसाइजेस को करके अपनी टांगों को मजबूत बना सकें। तो इनमें से पहली चीज़ है जी, पहली एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉकिंग और स्टेयर्स, यानी कि तेज़ तेज़ वॉक करना और सीढ़ियाँ चढ़ना। तेज़ तेज़ जब आप वॉक करेंगे और सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना पैदा होगा, बर्दाश्त आएगी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और प्रेशर, आपके जो जॉइंट्स हैं वो बर्दाश्त करने की सलाहियत उनके अंदर बढ़ेगी। फिर जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, ग्रेविटी के ख़िलाफ़ ऊपर को ज़ोर लगाते हैं, इससे भी मजबूती आएगी आपकी टांगों के अंदर। अगरचे शुरू में आपको मुश्किल होगा इस रूटीन को अपनाना, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। अपनी बॉडी को चैलेंज देना सीखें। जब आप अपनी बॉडी को चैलेंज देंगे और उस चैलेंज को आप पूरा करेंगे तो अचीवमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। घर में, ऑफिस के अंदर लिफ्ट है, लिफ्ट से आते जाते हैं तो सीढ़ियों को प्रेफर करें। अब यहाँ पे सीनियर हजरात के लिए कि जब वो वॉक करें घर के अंदर, अपने सहन के अंदर, तो पहले एक चीज़ को मेक श्योर कर लें कि कोई किसी किस्म की रुकावटें सहन में, कोई चीज़ें ऐसी ना पड़ी हों जो आते जाते हर्डल बने, रुकावट बने और उनके गिरने का ख़तरा हो। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने की एक्सरसाइज अगर करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके जूते स्लिपरी नहीं होने चाहिए, सीढ़ियों के ऊपर रोशनी का बंदोबस्त अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा अभी रिसेंटली ही सीढ़ियों के ऊपर किसी ने कोई पोचा टाकी ना लगाई हो, जैसे कि घर के अंदर लगाते हैं, उससे वो जल्दी स्लिप होने का खतरा होता है। फिर आपने साइड सपोर्ट यूज़ करनी है, जो रेलिंग लगी होती है सीढ़ियों के साथ, उसको पकड़ के आप सीढ़ियाँ चढ़ें, पकड़ के सीढ़ियाँ उतरें। ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब जी दूसरी एक्सरसाइज आपने जिसको फॉलो करना है वो है स्क्वाट्स और सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज। अब ये स्क्वाट्स आपको दिखा देता हूँ पिक के अंदर कि इस तरह से आपने अपनी पोजीशन बनानी है। इसको पोजीशन को आपने होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड के लिए और फिर आपने सीधे खड़े हो जाना है। इस तरह से आप 5 दफ़ा करें या 10 दफ़ा करें, आप अपनी आसानी के मुताबिक सेट बना सकते हैं, 5 का या 10 का। पहले एक सेट ही दिन में करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ा सकते हैं। अब जो लोग यहाँ पे 60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है या जिनके जिस्म के अंदर ताकत नहीं है ऐसा करने की, उनके लिए क्या है, वो क्या कर सकते हैं, वो सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज करें इस तरह से चेयर के ऊपर।
आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर से ही आपने खड़े होना है, उसके बाद फिर बैठ जाना है, फिर खड़े होना है, फिर बैठ जाना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पे चेयर जो आर्म सपोर्ट लगी होती है साइडों पे वो नहीं होनी चाहिए, और आपने खड़े होते वक्त चेयर को पकड़ना नहीं, सपोर्ट नहीं लेना, अपनी टांगों के ऊपर सारा वजन दे के आपने खड़े होना है और बैठना है। कम से कम दिन में 10 बार एक दफ़ा आप ज़रूर इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपकी टांगों के जोड़ पट्टे सभी मजबूत होंगे। अब तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं काफ रेजेस। काफ मसल्स पहले ये समझ लें कि क्या होते हैं। आपकी जो लोअर लेग है उसकी बैक साइड के जो मसल्स होते हैं इनको हम काफ मसल्स कहते हैं। अब जो लोग लंबे अरसे तक खड़े रहते हैं, जिनकी जॉब ऐसी है कि ज़्यादा अरसे तक उनको खड़े होना पड़ता है, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, अगर कोई स्कूल टीचर है, कोई पुलिस में है, आर्मी में है, या ख़वातीन किचन के अंदर अगर काम करती हैं, ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं, तो यहाँ पे इन काफ मसल्स के अंदर ब्लड पूल होकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मसल्स आपके सूज जाते हैं, दर्द होता है, फूल जाते हैं, और जब बीमारियां बढ़ जाएं ये सारी फिर वेरिकोज वेन्स भी बन जाती हैं यहाँ पे। तो इन काफ मसल्स को मजबूत करना है। अब पहले एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं कि इन्हीं काफ मसल्स के अंदर ये आपकी बॉडी का सेकंड हार्ट बोला जाता है इसको आपने एक्टिव करना है ताकि नीचे का जो ब्लड है पूल ना हो, आपकी बॉडी का सेकंड हार्ट उस ब्लड को ऊपर की तरफ पंप कर दे। अब ये जी काफ रेजेस एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है कि आपने इस तरह से पंजों के बल खड़े होना है, अपने हील्स को उठाना है, अपने टोस के ऊपर आपने सारा अपना वजन देना है, और 3 इजी आपने सांस तक रुकना है उस पोजीशन के अंदर। उसके बाद आपने दोबारा से हील्स को नीचे ले आना है, नॉर्मली खड़े हो जाना है, फिर दोबारा से आपने अपनी हील्स को उठाना है, टोस के ऊपर आना है, 10 मरतबा इस तरह से आपने करना है। अगर इस एक्सरसाइज को जिसके अंदर ज़्यादा ताकत है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहता है तो आप एक्सरसाइज इस तरह से करें, लेकिन साथ में आप वेट उठा लें, डंबल उठा लें, 5 किलो के, 10 किलो के, जो भी आप चाहें, इक्वल वेट उठाएं दोनों हाथों के अंदर, और फिर इस काफ रेजेस एक्सरसाइज को आप करें। अब यहाँ पे इसी एक्सरसाइज को हम सीनियर्स के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं कि जिनको खतरा है कि वो गिर जाएंगे ऐसा करने से, उम्र ज़्यादा होने की वजह से, वो दीवार के पास खड़े हो जाएं, दोनों हाथ दीवार के साथ लगाएं, लेकिन अपना वेट दीवार के ऊपर या हाथों के ऊपर नहीं लेके जाना, वेट को वहीं पे आपने बैलेंस रखना है अपनी टांगों के ऊपर ही। उसके बाद आपने इस एक्सरसाइज को करना है, दीवार की जस्ट आपने सपोर्ट लेनी है। अब जो लोग यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, दीवार का सहारा लेके इस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो एक और काम कर सकते हैं कि आप चेयर के ऊपर बैठ जाएं इस तरह से, और अपने घुटनों के ऊपर वेट रखें, उसके बाद पंजों को उठाएं, घुटनों को ऊपर को उठाएं पंजों की मदद से, तो इस तरह से वेट उठाएंगे और अगेन प्रेशर आपके पड़ेगा काफ मसल्स के ऊपर, काफ मसल्स आपके मजबूत होंगे। और अगर कोई कुछ भी नहीं करना चाहता इनमें से काफ वाली एक्सरसाइजेज में से, वो अगर कर सकता है तो 10 से 20 सेकंड के लिए सिर्फ पंजों के ऊपर वॉक कर ले, पंजों के ऊपर चल ले डेली बेसिस पे, सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इसके। अब जी चौथे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है लंजेस एंड स्टेप्स अप। लंजेस के अंदर आप इस तरह से अपनी पोजीशन बनाएंगे, चंद सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, पहले एक टांग आगे करके उसके बाद अपनी दूसरी टांग आगे करके आप इसी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये अपने कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए, बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और ख़ास तौर पे कूल्हे की हड्डी को, कूल्हे के जॉइंट को मजबूत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब सीनियर जो इस तरह से नहीं कर सकते उनके लिए फिर ये इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टेप्स अप वाली एक्सरसाइज कर लें, आगे अपने कोई स्पोर्ट रख लें, कोई ऊंची चीज़ रख लें, और इस तरह से बारी बारी एक टांग को आगे रख के इस एक्सरसाइज को वो रिपीट कर सकते हैं। अब जी 5वें नंबर पे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बैलेंस को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करती है। बढ़ती हुई उम्र में ज़्यादा मसला यही होता है कि लोग लड़खड़ा के गिर जाते हैं, अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो जाते हैं। ख़ास तौर पे टांगों की हड्डियां फ्रैक्चर होती हैं, कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर होती है। तो आपने अपने बैलेंस को बेहतर करने के लिए इस एक्सरसाइज को करना है। ये वेट शिफ्ट हम कहते हैं इसको, और दूसरा है सिंगल लेग बैलेंस। या आम सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप कह लें कि आपने एक टांग के ऊपर खड़े होना है। तो इस तरह से आप एक टांग के ऊपर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आगे की तरफ कर लें, कुछ जितने सेकंड्स के लिए आप रुक सकते हैं रुकें, उसके बाद उस लेग को नीचे कर दें, फिर आप अपनी दूसरी लेग को उठा लें। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
अगर गिरने का खतरा है तो आप इस तरह से साइड पे सपोर्ट ले लें किसी चेयर की और सिंगल लेग बैलेंस आप बना लें। उसके बाद आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें, फिर दूसरे हाथ से सपोर्ट लें और उसी लेग से इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। और इन द एंड एक बोनस टिप आपको बता दूं कि एक एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है इन तमाम एक्सरसाइजेस के साथ, वो है ब्रिजेस, ग्लूटल ब्रिजेस भी कहते हैं इनको। तो इस तरह से आपने ब्रिज बनाना है अपनी बॉडी का। इस एक्सरसाइज को जब आप करेंगे इससे ना सिर्फ आपकी टांगें मजबूत होंगी बल्कि आपके जो कोर के मसल्स हैं, आपके कमर के मसल्स हैं, कमर भी मजबूत होगी। कमर का दर्द अगर किसी को रहता है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस एक्सरसाइज को कर सकता है। ये आपकी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करती है ये एक्सरसाइज। तो दोस्तों लोअर बॉडी को मजबूत करेंगे तो वो आपकी अपर बॉडी को उठा के फिरेगी। इसलिए इन 5 छोटी छोटी आदतों को अपनी डेली लाइफ के अंदर शामिल कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 30 से 35 मिनट आपके लगेंगे और आप देखेंगे कि चंद ही दिनों के अंदर आपका उठना, बैठना, चलना फिरना, वॉशरूम जाना, नमाज पढ़ना और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत बेहतर होने लगेंगी। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।